नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर चल रहे पेंशन धारकों के धरना प्रदर्शन से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक 4 सूत्रीय मांगों के साथ साथ ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिनमें पेंशन धारकों के द्वारा कहा यह गया है कि काम नहीं आ रही है मोदी की गारंटी, पेंशन हक है हमारा और हम इसे लेकर रहेंगे। तो दोस्तों आखिरकार दिल्ली के अंदर चल रही ये प्रदर्शन से आप सभी के लिए क्या क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बात करेंगे कि महंगाई भत्ता 50% के पार, डीए और डीआर जनवरी 2024 तक 50% बढ़ेगा। क्या क्या इसमें बढ़ने वाला है, क्या क्या दोस्तों आप सभी को लाभ मिलने वाले हैं। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन पर एक बहुत ही बड़ी खबर है कि 2014 से पहले रिटायर्ड का सहारा बन सकता है हाईकोर्ट, हायर पेंशन पर ईपीएफओ का फंसा पेंच। तो दोस्तों आखिर इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लगाकर अंत तक देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के अंदर चल रही धरना प्रदर्शन की। तो दोस्तों यहां पर आप सभी जानते होंगे कि लगातार दिल्ली के अंदर 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें पहले दिन का धरना प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर किया गया, जिसमें पेंशन धारकों ने धरना प्रदर्शन की आगे की रणनीति तैयार कर ली है और साथ ही साथ मोदी सरकार को पेंशन के मुद्दे पर कैसे झुकाना है ये बातें भी यहां पर कंफर्म कर ली जा चुकी है। अब दोस्तों लगातार पिछले 3 दिन से यहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन पेंशन धारकों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार पेंशन धारकों की संख्या बढ़ रही है और लगातार पेंशन धारकों के बढ़ते हुए प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार भी एक्शन में आ चुकी है, जिनमें पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कमांडर अशोक जी रावत साथ ही कर्मचारियों के अनेक संगठनों ने यहां पर आह्वान किया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी 4 सूत्रीय मांगों के बारे में और फिर बात करेंगे आपकी 4 सूत्रीय मांगों में से कौन सी मांग पर बन सकती है सहमति, और साथ ही आपको जो महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट है वो क्या है, और हाईकोर्ट के द्वारा आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, इसकी भी हम बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 सूत्रीय मांगों की। दोस्तों लगातार यहाँ पर पेंशन धारक जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन के अंदर उनकी 4 सूत्रीय मांगों में मुख्य मांग रही है 7,500 प्लस डीए के साथ साथ मुफ्त मेडिकल सुविधा। ये 2 मांगे जो प्रमुख रही है और इन्हीं मांगों को लेकर पेंशन धारक प्रदर्शन कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों का कहना है कि लगातार पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात होने के बावजूद भी आज 2 से 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिससे पेंशन धारकों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसीलिए ये पेंशन धारक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। दोस्तों प्रदर्शन में पेंशन धारकों को हम दिल्ली स्तर के केंद्रीय स्तर के नेताओं का भी साथ मिलने लग गया है। केंद्रीय स्तर के नेताओं ने लगातार पेंशन धारकों को आश्वासन देने भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें दोस्तों भूपेंद्र यादव और यहां पर सांसद हित चिंतक के रूप में आप सभी के लिए मानी जाने वाली हेमा मालिनी जी के साथ साथ कुछ अन्य केंद्रीय मंत्री भी यहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर आपको आश्वासन दे रही हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी की प्रमुख मांग 7,500 प्लस डीए को लेकर केंद्र सरकार से जल्दी सहमति के साथ साथ ईपीएफओ के द्वारा यह बिल पारित किया जाएगा, ऐसा आश्वासन आप सभी के लिए सामने निकलकर आ रहा है। भाई पेंशन धारकों की बात है कि काम नहीं आ रही है मोदी की गारंटी। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक यही कह रहे हैं कि जब पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है तो फिर ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा, आखिरकार पेंशन धारकों का काम क्यों नहीं हो रहा। इसको लेकर पेंशन धारक लगातार गुस्साए हुए हैं और पेंशन धारकों का ये कहना है कि ये पेंशन धारकों का जो आंदोलन है ये बहुत लंबा चलने वाला है। जब तक पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं होती तब तक पेंशन धारक प्रदर्शन करते रहेंगे और इन्हीं मांगों को देखते हुए अब मोदी सरकार की भी टेंशन बढ़ने लगी है। दोस्तों अब आप सभी के लिए पीएम मोदी की सरकार बहुत ही जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है, ऐसी भी दोस्तों खबरें सामने आ रही है। लेकिन प्रदर्शन का आज 5वां दिन है, आज 5वें दिन पर क्या बड़ी खबर होगी ये भी आपको हम इसी चैनल के माध्यम से आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए अब हम जान लेते हैं आप सभी के लिए जो प्रमुख बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें महंगाई भत्ते को लेकर है, साथ ही साथ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हाईकोर्ट की। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खबर है। 2014 से पहले रिटायर्ड का सहारा बना हाईकोर्ट, हायर पेंशन पर फंसा ईपीएफओ का पेंच। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर साल 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी को उच्च पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। संभावना है कि जनवरी में उनके खाते में दोस्तों उच्च पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी, लेकिन 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। अब इनके लिए कानूनी लड़ाई की नई रोशनी की किरण दिखाई दे चुकी है। जी हां दोस्तों, 2014 के पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएस 95 के दायरे में नहीं माना गया और सरकार ईपीएफओ से कह रही है कि दायरे में नहीं आते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया है। दरवाजे दोस्तों बंद हो चुके
हैं। याचिका खारिज होते ही 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले जो कर्मचारी थे वो लाचार हो गए थे। तो इसी बीच एक अच्छी खबर मद्रास हाईकोर्ट से आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, आशा की किरण नजर आ रही है। नए सिरे से पूरी कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इससे ये संभावना दोस्तों जताई जा रही है कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका हक अब मिल सकेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 की जजमेंट की गलत व्याख्या की गई थी। सरकार और ईपीएफओ की गलत व्याख्या की। हम लोग शुरू से ये बात बोल रहे थे, ऐसा पेंशन धारकों का कहना है। इसी समझ को मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश से माना कि 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों की बात भी यहां पर कही गई। दोस्तों, आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों के लिए रोका नहीं गया है। इसी बात से अब सबको ईपीएस 95 पेंशन को लेकर नई किरण दिखाई दी है। तो दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट का आखिरकार असर कहां तक रहेगा? तो दोस्तों, आशा की किरण तो जगी है, क्योंकि ईपीएफओ के पास 2 विकल्प है। मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। ईपीएफओ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा वैसे ये पूरा केस फिर से खुल जाएगा और निराशा को तोड़ने के लिए इसका फिर गेट खुल जाएगा। अगर ईपीएफओ 90 दिन के अंदर अपील नहीं करता है तो यह आदेश सबके लिए मान्य हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दोस्तों, ईपीएफओ के वकील बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हार चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी पेंशन नहीं देने को मेंशन नहीं किया गया है। और इसका दूसरा विकल्प यह है कि देश में सभी हाईकोर्ट की अपील करने की सिलसिला शुरू हो चुका है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या हुई है, हमें भी इसके दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों, यही लगातार मांग है। तो दोस्तों, 2014 के बाद जो भी कर्मचारी पेंशनधारक रिटायर्ड हुए थे उनके लिए अब खुश खबर यह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने आप सभी के लिए फैसला दिया है। अगर 90 डेज के अंदर अंदर ईपीएफओ यहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाता है तो फिर यह आदेश लागू हो जाएगा और आप सभी 2014 से पहले रिटायर्ड पेंशनधारकों को भी 2014 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनकी तरह ही समान लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबर निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि महंगाई भत्ता 50 की पार। जी हां दोस्तों, डीए और डीआर में जनवरी 2024 तक बढ़ोतरी। तो आखिर क्या बड़ी खबर है? तो दोस्तों, इससे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार एक तैयारी कर चुकी है महंगाई भत्ते का तोहफा देने के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आपका 50% डीए होगा तो दोस्तों आपको फिर क्या लाभ मिलेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में कर्मचारियों को यहां पर जो है 42% डीए मिल रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 4% आप सभी के डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये बढ़ोतरी आप सभी के लिए 46% की हो जाती है। 40% की बढ़ोतरी के बाद आने वाली साल में दोस्तों आप सभी के लिए जनवरी में डीए की बढ़ोतरी होने वाली है। यहां पर अनुमान और प्रयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि एआईसीपीआई के आंकड़ों में यहां पर वृद्धि नजर आ रही है, जिससे दोस्तों ये कहा यह जा रहा है कि 3 से 4% की आप सभी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आप सभी का महंगाई भत्ता यहां पर 50% हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर ऐलान किया गया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% हो जाता है वह सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाता है और एक बार फिर से यहां पर जो है 0 से शुरू होता है डीए। तो दोस्तों, इसी में आपको बता दें, मान लीजिए अगर किसी भी पेंशन धारक की पेंशन यहां पर 10,000 रुपए प्रति माह थी तो उनको दोस्तों 50% महंगाई भत्ता होने पर 5,000 का महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि महंगाई भत्ता उनकी पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि प्रति माह उन्हें पेंशन के रूप में 15,000 रुपए की राशि मिलेगी और बाद में जो आपका डीए है वो 0 से शुरू कर दिया जाएगा और साल में 2 बार आपका बढ़ता है तो धीरे धीरे डीए भी आपका बढ़ने लगेगा। ये पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है क्योंकि 50% होने के बाद पेंशन का आधा लाभ आपको डीए के रूप में मिलने लगेगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, लेकिन हाल फिलहाल में ये लागू नहीं हुआ है। आने वाले समय में जनवरी में इसे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, जनवरी में दोस्तों आप सभी का डीए जो है वो 50% के पार हो सकता है। ऐसी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।